आज मेरा मन हुआ है कि गुरुजी के वो संस्मरण आपको सुनाऊं जो सफलता लेकर के उनके चरण चूमे, सफलता ने उनके चरण चूमे। मैं चाहती हूँ कि अपने परिजनों को बजाय इसके कि मैं कोई आपको श्लोक सुनाऊं और लंबी चौड़ी कथा वार्ता कहती रहूं, ये नहीं, बल्कि उनके जीवन का सार, उनकी उपासना का सार, उनकी साधना का सार और उनकी आराधना का सार मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। शायद आपने सुने भी होंगे, पर अच्छाइयाँ बार बार सुननी चाहिए कि बाल्यकाल से ही उन्होंने अपने जीवन को किस तरीके से मोड़ दिया कि जो खाने और खेलने की उम्र होती है, बाल्यकाल से ही उनके मन में भगवान के प्रति अगाध आस्था, अगाध निष्ठा और अपार श्रद्धा भरी पड़ी थी। गायत्री मंत्र की उन्होंने उपासना की और गायत्री मंत्र सार्वभौम मंत्र है। गायत्री मंत्र कोई जातीयता या सांप्रदायिकता से बंधा हुआ नहीं है, वो मानव मात्र के लिए है। 24 अक्षर हैं गायत्री मंत्र के और 24 अक्षर में जो शिक्षा भरी पड़ी है, यदि एक एक अक्षर का ज्ञान हो जाए और अपने जीवन में उसको उतारा जाए तो उसका व्यक्तित्व किस तरीके से ऊंचा बढ़ता हुआ चला जाता है, वो मैं आपके सामने रख रही हूँ। तो बाल्यकाल से जब उनके मन में उपासना के प्रति लगाव पैदा हुआ तो गायत्री मंत्र की उपासना की और गायत्री माता का स्वरूप दिया। क्यों साहब, माँ का ही क्यों दिया, पिता का क्यों नहीं दिया? अरे भाई, किसी भी रूप में सही। माँ उदार, करुणामयी, दयामयी होती है, सरल होती है। माँ के प्रति सहज श्रद्धा उत्पन्न होती है। किसी भी रूप में माना जा सकता है भगवान को। हमारे यहाँ उपासना हर संप्रदाय करता है, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो पारसी हो, चाहे कोई भी संप्रदाय क्यों न हो, किसी न किसी रूप में उपासना का अपने आप में बड़ा महत्व है। उपासना का मतलब होता है कि ईश्वर के समीप बैठना, जुड़ जाना, उससे एकाकार हो जाना, उसकी विराटता को अपने अंदर समा लेना। ये होता है आगे उपासना के पथ पर बढ़ने का। वो इस तरीके से गुथ गए अपने गुरु से, गायत्री माता से, कि जीवन पर्यंत तक उन्होंने कभी पीछे की ओर नहीं देखा, बल्कि वो आगे की ओर चलते चले गए। आप ये न समझें कि कष्ट कठिनाइयाँ आपके सामने ही आती हों और उनके सामने कभी न आई हो, ऐसा नहीं था। समस्याओं से भरा जीवन, कठिनाइयों से भरा जीवन, बड़ा कष्ट साध्य जीवन उन्होंने जिया। आज जो आप उसकी परिणति देख रहे हैं, जो उनकी उपासना का फल है, उनकी साधना का फल है, जो उन्होंने अपना व्यक्तित्व इसके लायक बनाया। कहते हैं कि उपासना से कोई फल नहीं मिलता। मैं पूछती क्यों नहीं मिलता, जरा ये बताइए। सारी जिंदगी हो जाती है माला घुमाते घुमाते, लेकिन वैसे के वैसे ही, जैसे हैं वैसे के वैसे ही बने रहे तो उस उपासना से क्या लाभ होगा? तपश्चर्या वो दीपक है, वो अग्नि है, जिस तरीके से आग के पास बैठ करके और उसको गर्मी आती है, चंदन की तरीके से, जहाँ चंदन पैदा होता है, जहाँ अनेक झाड़ झंकार झाड़ियाँ होती हैं और वो भी सुगंधित होती हुई चली जाती हैं। उस चंदन से वो खुशबू किसके अंदर होगी? भक्त के अंदर होगी, उस उपासक के होगी, उस साधक के होगी, उस संत के, उस ऋषि के हो सकती है, जो कि अपनी सुगंधी
सारे संसार में बढ़ता हुआ चला जा रहा हो, उससे अनेक सुगंधित होते हुए चले जाते हैं। उपासना का अर्थ ये होता है। उन्होंने जो उपासना प्रारंभ की, सारे घर विरोधी, उन्होंने कोई विरोध की परवाह नहीं की, और 24-24 लक्ष के पुरुष क्षण उन्होंने जौ की रोटी और छाछ के साथ उन्होंने प्रारंभ की, और निर्विघ्न उनकी ये कठिन तपश्चर्या, कठोर तपश्चर्या पूर्ण हुई। गायत्री तपोभूमि की स्थापना हुई, और उन्होंने उस उपासना से अपने को ऐसा बना लिया, ऐसा निर्मल, ऐसा पवित्र, ऐसा दूरदर्शी, ऐसा प्रेरणा का स्रोत, न मालूम बुद्धि कहाँ से आती हुई चली गई। भगवान की कृपा, जिसके साथ भगवान जुड़ा हुआ हो, फिर उसके अंदर क्या कलमश कसाय रह सकते हैं? क्या नहीं रह सकते। यदि उपासना करनी है, भगवान से जुड़ना है, और भगवान की अनेक जो संपत्तियां हैं उनके अधिकारी बनना है, तो पहले तो अपनी मन की मलिनताओं को निकालना पड़ेगा। जो झाड़ झंकार अपने मन में बसे हुए हैं, कूड़ा करकट है, तो माँ आखिर भगवान बैठेगा कहाँ? जरा बताइए। बैठने के लिए साफ सुथरी जगह चाहिए, उससे संबंध स्थापित करने के लिए नम्र होना चाहिए। किसी मित्र के पास जाते हैं, किसी अधिकारी के पास जाते हैं, तो क्या करते हैं? नम्र होते हैं। नम्र होते उसके प्रति सहजी अभिव्यक्ति अपनी श्रद्धा की करते हैं। तो क्या भगवान उससे भी घटिया है क्या? भगवान की दोस्ती बड़ी लाभदायक है, और ऐसी लाभदायक होती है कि उसका प्रतिफल आपके रूप में ये दिखाई पड़ रहा है। दिखाई पड़ रहा है उनकी उपासना के, जो उन्होंने उपासना की, उसके माध्यम से अपने जीवन का परिष्कार किया, अपने को साधा व्यक्तित्व ऐसा बनता हुआ चला गया, ऐसा बनता हुआ चला गया कि बस आनंद आ गया। आनंद आ गया। देखने वालों को प्रेरणा न ले सके तो बात अलग है, जो भी संपर्क में आता हुआ चला गया। जिस तरीके से सोने का कुंदन बन जाता है, सोने को तपा करके अनेक आभूषण बनते हुए चले जाते हैं तपश्चर्या से। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।